आप लोग स्वागत कीजिएगा, चिराग जी को बोलेगा कि आपको सम्मान नहीं आई, सम्मान हम देंगे। चिराग पासवान जी के लिए तो एकदम खुला हुआ है दरवाजा। चिराग पासवान जी को तो आ जाना चाहिए ना। हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी से सीट मांगे थे, ना कोई ऐसा शर्त था कि हमको 5 सीट दीजिएगा तो हम आएंगे, 3 सीट दीजिएगा तो आएंगे, 1 सीट दीजिएगा तो आएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, छोटा भाई का रिश्ता है। जो छोटा भाई देगा वो हम लोग को एक चीज देखा जाता है, एक चीज देखा जाता है कि एनडीए के अंदर गठबंधन होता है। अगर भाजपा से आपकी नहीं बनती तो कल और कहिए कि भाई हम नीतीश कुमार के साथ है, ये भी तो कह सकते हैं मुकेश सहनी। ये असंभव है। गठबंधन में नहीं रहेंगे। हम नहीं, जब तक निषाद आरक्षण लागू केंद्र नहीं करता है तब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ देखना भी पाप है। आज वीआईपी पार्टी मांग रही है निषाद आरक्षण, हम गोलबंद है। हम 50 लाख लोग को गंगा जल से हम लोग कसम खिलाए हुए हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो भाजपा को हम लोग वोट नहीं देंगे। और चिराग पासवान जी कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान जी मतलब किस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो फर्स्ट बिहारी जो नारा लग रहा था, फर्स्ट बिहारी वो नारा भी खत्म हो गया। तो देखिए उनका अलग पार्टी है, हम भी चिराग पासवान जी को सम्मान करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी का जो राजनीति करने का दिशा है उन हम लोग को समझ में और बिहार की जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी है एक तरफ, दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो भाजपा है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा है। एक बड़ा मजबूत गठबंधन दिख रहा है। आप लोग कैसे लगता है कि भाई कुछ कर पाएंगे इस बार? लोकसभा में तो बहुत कुछ नहीं दिखा, 9-10 सीटों पर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी कहाँ है? सवाल इसलिए भी चूंकि एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष के सामने विपक्षी पार्टियां, खासतौर पे आरजेडी अग्रेसिव है, क्राइम को लेकर कई सवाल नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं। उन तमाम चर्चाओं के बीच, उन तमाम सवालों के बीच न सिर्फ द इंडिया टॉप बल्कि लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर मुकेश सहनी एनडीए में है, आखिर मुकेश सहनी इंडिया में है तो फिर उनकी भूमिका क्या है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी है। लोगों के मन में सवाल है कि भाई मुकेश सहनी नहीं दिख रहे, तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। जो बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका चुनाव में दिखी थी वो है या टूट गया? ये तो इस जन्म में टूटने वाला है ही नहीं। ये फेविक्विक जो है उससे भी मजबूत गठबंधन है। जुलाई में किस तरह से हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी की पिताजी की हत्या की गई, पूरा देश ने देखा। उसमें हमारे आदरणीय नेताजी जो है शोक में रहें, उनको काफ़ी दरभंगा में ज़्यादा रहें, फिर आए। आप देख भी रहे होंगे कि सारे लोग गए भी वहाँ पे। गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी गए। उसके बाद लौट के आए तो गणेश पूजा शुरू हो गया। तो गणेश पूजा को आदरणीय हमारे नेता जो हैं बहुत आज से नहीं, संघर्ष के समय से, जिस समय संघर्ष कर रहे थे, जिस समय छत नहीं था, 2x2.5 में बॉम्बे में संघर्ष कर रहे थे, उस समय फ़ोटो में पूजा करते थे गणेश जी का। और आज जो है अपना घर जो है गणपति बप्पा का आशीर्वाद से, बाबा केवल महाराज के आशीर्वाद से, शहीद जुब्बा सहनी जी के आशीर्वाद से उनको आज के दिन में कोई चीज़ की कमी गणपति ने नहीं दिया है। तो उसकी पूजा अब ख़त्म हुई है तो आ गए हैं पटना। तो अब वो जब पूजा करते हैं गणपति का तब वो 9 दिन जो है निकलते नहीं है घर से। गणपति जब आते हैं तो गणपति के साथ ही रहते हैं। और आज से नहीं, वो करीब 20 साल से ये गणपति की पूजा कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए भी है कि बिहार में क्राइम को लेकर विपक्षी पार्टियां हमलावर है। क्राइम को लेकर नीतीश कुमार के प्रति काफ़ी सॉफ्ट आप लोग रहते हैं। लगता है कि भाई अंदर अंदर कोई दोस्ती है नीतीश कुमार से? क्राइम जो है वो चरम सीमा में है। क्राइम कंट्रोल जो है इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कुछ आईएएस अफसर लोग चला रहे हैं राज को। मुख्यमंत्री जी को तो पता भी नहीं चलता है कि कहाँ हत्या हुआ, कहाँ डकैती हुआ, कहाँ साइबर क्राइम देखिए चरम सीमा में है। बड़ा लोग जो है आईएएस आईपीएस का पैसा चुरा ले रहा है बैंक से जो है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता नहीं रह पा रहा है। यहाँ तो कुछ जो चुनिंदा रिटायर्ड आईएएस लोग हैं वो लोग सरकार को इंस्ट्रक्शन दे के चला रहे हैं। तो इंस्पेक्टर राज तो चरम सीमा में है। इंस्पेक्टर राज जो है, इसी इंस्पेक्टर राज को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। जो इंस्पेक्टर राज जो है बहाल है। आप कोई सीओ बीडीओ के यहाँ चले जाइए, कोई सीओ बीडीओ बिना पैसा का आपका काम नहीं करता है। आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर अपना भेष बदल के
जाए किसी सीओ ऑफिस में या बीडीओ ऑफिस में एक आम नागरिक के जैसा बात करे। देखिए सीओ साहब उनसे क्या बात करते हैं, बीडीओ साहब क्या बात करते हैं। आप एफआईआर जो है, एक आम आदमी एक एफआईआर लॉन्च करने में उनको बेचारा पैरवी नहीं रहेगा तो उसका एफआईआर लॉन्च नहीं होगा। किसी के घर में चोरी हो रही है, वो एफआईआर करने जा रहा है, पुलिस उसको कह रहा है कि नहीं चोरी नहीं हुआ है, हम जांच करेंगे, बगल वाले से पूछेंगे, उसको पूछेंगे अरे साहब आपको कह रहा है कि कोई आदमी प्रताड़ित है, वो चोरी हो गया है, तो तुरंत जांच करो, जाओ अपना फिंगरप्रिंट लो, अपना करो। कम से कम दहशत तो होगा कि पुलिस आया, जहाँ चोरी हुआ, अपना काबू तो अपना पाएगा, अरेस्टिंग होगा, गिरफ्तारी होगा, लोग जाएगा। तो ये सब चीज़ आज के दिन में बिहार सरकार ख़त्म हो चुकी है। इंस्पेक्टर राज चरम सीमा पे है। इंस्पेक्टर राज जो है बिहार राज को ख़त्म कर चुका है और खोखला हो चुका है। आप कह रहे हैं कि भाई इस राज को खत्म कर देंगे। लगता है कि भाई तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी है एक तरफ, दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो भाजपा है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा है। एक बड़ा मजबूत गठबंधन दिख रहा है। आप लोग कैसे लगता है कि भाई कुछ कर पाएंगे इस बार? लोकसभा में तो बहुत कुछ नहीं दिखा, 9-10 सीटों पर नहीं, कहाँ लोकसभा में नहीं दिख पाए। दावा जो कर रहे थे, दावा कर 10 सीट पे लोकसभा में 16 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी का कह खिसक गया। बीजेपी का आदमी क्यों नहीं कह रहा है कि 16 लाख वोट जो है मेरा क्यों कम आया? भारतीय जनता पार्टी को 2019 का जो चुनाव में जो लोकसभा में जो मिला था, महान जनता का सहयोग मिला था, इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ, महासंग्राम हुआ, 16 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को कम आया। 16 लाख वोट सैनिक जाने से इसमें किसी छुपा हुआ है क्या? अति पिछड़ा का वोट कहाँ खिसक गया? संविधान का लड़ाई चल रहा है भाई, निषाद आरक्षण का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ना। जो SC ST को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, या किस तरह से संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। चिराग तो कह रहे हैं कि ये सब बस कहने की बात है, कोई संविधान खत्म नहीं कर सकता। चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान जी की अलग पार्टी है, वो क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमको नहीं पता है। हमको तो इतना तो हम अपने आँख से कुछ दिन पहले देखे कि दिवंगत रामविलास पासवान जी, जिसको देश छोटा अंबेडकर कहता है, छोटा अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बाद अगर किसी को दूसरा अंबेडकर लोग कहता है, उनका प्रतिमा को उठा के, फोटो उठा के फेंक दिया बाहर। भारतीय जनता पार्टी ने फेंका, बीजेपी ने फेंका, दुनिया ने देखा, हर एक मीडिया में चला। और चिराग पासवान जी कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान जी मतलब किस पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जो फर्स्ट बिहारी जो नारा लग रहा था, फर्स्ट बिहारी वो नारा भी खत्म हो गया। तो देखिए उनका अलग पार्टी है, हम भी चिराग पासवान जी को सम्मान करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी का जो राजनीति करने का दिशा है उन हम लोग को समझ में और बिहार की जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है। जो इतना एग्रेसिव थे नीतीश कुमार जी पे, जदयू पे, अब अचानक जो है इतना सत्ता के लोभ में और भारत सरकार के मंत्री बनने के लिए वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम लोग को नहीं कहाँ राजनीति करने का पैटर्न है ना। आज VIP पार्टी मांग रही है निषाद आरक्षण, हम गोलबंद है, हम 50 लाख लोग को गंगा जल से हम लोग कसम खिलाए हुए हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो भाजपा को हम लोग वोट नहीं देंगे। संकल्प है यूपी, बिहार, झारखंड में भाजपा के प्रति संकल्प है सर, भाजपा के प्रति। भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ बीजेपी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग धूल चटाएंगे। लेकिन एक चीज देखा जाता है, कि इंडिया के अंदर गठबंधन होता है। अगर भाजपा से आपकी नहीं बनती तो कल और कहिए कि भाई हम नीतीश कुमार के साथ है, ये भी तो कह सकते हैं मुकेश सहनी। ये असंभव है, गठबंधन में नहीं रहेंगे। हम नहीं, जब तक निषाद आरक्षण लागू केंद्र नहीं करता है तब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ देखना भी पाप है। नहीं जाएंगे दोस्ती नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास देखना ही पाप है। अभी तो हम लोग को सीट भारतीय जनता पार्टी तो दे ही ना रहा था, मुजफ्फरपुर और खगड़िया दो को मिल रहा था, 2 सीट दे रहा था, तो 2 सीट दे रहा था। अब भारत सरकार का मंत्री भी बनाया जा रहा था। तो आदरणीय नेता ने हमारा सीधा कहा कि भाई 50 लाख लोग को हम गंगा जल से संकल्प दिलाए हैं, कसम खिलाए हुए हैं, और हम जो यही पलटी मार के जो है और चल जाए, भारत सरकार का मंत्री बन जाए। भारत सरकार का मंत्री का क्या स्थिति है, जरा सा चिराग पासवान जी से कभी एक बार जाके पूछिए ना कि उनके डिपार्टमेंट में क्या है नहीं है। हमारा तो उनके नहीं चलता नहीं, हम कुछ डिपार्टमेंट में है ये नहीं है। हमको तो लगता है कि सब पावर तो राज्य सरकार को मिला हुआ है, भारत सरकार को उनके डिपार्टमेंट में तो कुछ पावर, कुछ ऐसा मंत्रालय होना चाहिए कि जन जन तक आदमी को पहुँचे।
आप 5 सांसद जिता के गए, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम नहीं होता है। अभी के डेट में तो बहुत अभी झुंझुना बीजेपी थमा दिया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो उनको मंत्रालय दिया है, वो मंत्रालय कहीं से भी जन जन तक पहुंचने का और कहीं से भी जनता के जुड़ा हुआ चीज़ है। रामविलास पासवान जी थे, रेल मिलता था उनको, कंज्यूमर बड़ा मंत्रालय मिलता था। और उसमें रेल में हम लोग रामविलास पासवान जी का जलवा देखे हैं, दिवंगत रामविलास पासवान जी का, तो धरती पकड़ नेता थे। तो हम लोग तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बिहार विधानसभा नज़दीक आते आते चिराग पासवान जी भी कुछ डिसीजन लेंगे। कुछ डिसीजन क्या लेंगे, आप लोग साथ आ जाएंगे? आना ही चाहिए। जहां आरक्षण की लड़ाई चल रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान को खतरे पे है, उसको रक्षा करने की बात चल रही है, तो आप कहाँ से साहब झूठ मूठ का जाके वो झुंझुना मंत्रालय आपको दे दिया है? कोई वो मतलब है वो मंत्रालय से? आप लोग स्वागत कीजिएगा, चिराग जी को बोलेगा कि आपको सम्मान नहीं आई, सम्मान हम देंगे। चिराग पासवान जी के लिए तो एकदम खुला हुआ है दरवाजा। चिराग पासवान जी को तो आ जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन, अरे इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान जी को तो लॉलीपॉप थमा दिया। यहाँ क्या मिलेगा उनको? यहाँ आएंगे तो राजनीतिक जो है, अंबेडकर साहब का जो हम लोग जो लिख के गए हैं, उसमें तो अभी मात्र 20% काम हुआ है। 80% काम तो उस देश में और होना बाकी है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो लिखा हुआ किताब है, उसमें 20% हम लोग देख रहे हैं, 80% अभी काम होना बाकी है। सेकुलरिज्म, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने पाठ पढ़ाया देश में, सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का दिया हुआ नारा है, जो संविधान में लिखा हुआ है। जो सिख को भी उतना ही हक है इस देश में, मुसलमान भाई को भी उतना ही हक है, हिंदू भाई को भी उतना ही हक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का है। ये नहीं भूलना चाहिए चिराग पासवान जी को। खैर उनकी पार्टी है, वो निर्णय लेंगे अलग है, लेकिन वो गलत जगह है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। चर्चा अब चूंकि विधानसभा चुनाव है और चर्चा हर जगह होने लगी है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मुकेश सहनी की पार्टी को पिछली बार इंडिया गठबंधन के अंदर आरजेडी ने 3 सीटें दी थी। इस बार दावेदारी कितनी है? आप लोग ग्राउंड भी आप लोग देख रहे हैं, मुकेश सहनी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? कोई ना हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी से सीट मांगे थे, ना कोई ऐसा शर्त था कि हमको 5 सीट दीजिएगा तो हम आएंगे, 3 सीट दीजिएगा तो आएंगे, 1 सीट दीजिएगा तो आएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, छोटा भाई का रिश्ता है। जो छोटा भाई देगा वो हम लोग को मंजूर एक होगा ना, कितने सीटों पर हम मजबूत है? हम लोग को कोई मजबूत तो हमारा हर एक विधानसभा में 25 से 40 हज़ार वोट है, हर एक विधानसभा में है। लेकिन इंडिया गठबंधन है, उसमें माले भी है, कांग्रेस भी है, और भी पार्टी उसमें साथ में है। राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो 81 विधायक की पार्टी है, तो राष्ट्रीय जनता दल, तो तेजस्वी यादव जी हमारे आदरणीय नेताजी दोनों में अपना बात करके उस चीज़ का निर्णय लेंगे। हम लोग का कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि हम लोग को 150 सीट चाहिए, 700 सीट चाहिए, 1200 सीट चाहिए। हम लोग इस सब फेड़ा में नहीं रहते हैं बार्गेनिंग करने वाले में, 100 को दीजिए, 20 को दीजिए, 40 को दीजिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ निषाद आरक्षण मांग रहे थे। आज लड़ाई निषाद आरक्षण की है। जो निषाद आरक्षण दिल्ली में, बंगाल में, उड़ीसा में आरक्षण लागू है और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में लागू नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री एक, देश का गृह मंत्री एक, देश का राष्ट्रपति एक, तो कानून अलग क्यों है? ये भारतीय जनता पार्टी आज तक किसी नेता ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया और ना आगे उम्मीद है कि देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। चलिए, मुकेश सहनी की लड़ाई आरक्षण की लड़ाई है। निषाद आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि सीट को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम सीट के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। चाहे जो भी हो, आपसी समन्वय के साथ सीट जो भी मिलेगा वो स्वीकार होगा। लेकिन जो भाजपा के खिलाफ मुहिम है, जो लड़ाई है, वो आगे उतना ही तेजी से रहेगा जितना अभी है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।